नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें हम देखेंगे कि जो आवेदन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे और ये कब से शुरू हो रहे हैं, और जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो कब से कब तक है, और फीस जमा करने की जो तिथि है वो कब से कब तक है, और जो करेक्शन है, जैसे कोई सुधार करना हुआ, करेक्शन की जो डेट है वो कब से कब तक है। और इसके अलावा हम इस वीडियो में आज हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके लिए जो ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्कस करेंगे, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, और इसके बाद सबसे लास्ट में हम जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो देखेंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो देखिए, जो ग्रुप डी के फॉर्म भरने की जो हमारी स्टार्टिंग डेट है, जो आवेदन शुरू हो चुके हैं वो 19 जून से हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, और जो ग्रुप डी के फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 3 जुलाई 2026 तक है, ठीक है। और जो फीस जमा करने की जो हमारी लास्ट डेट है वो 6 जुलाई 2026 तक है। इसके बाद जो हमारा जो करेक्शन की तिथि है, करेक्शन डेट है, वो हमारा 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, जो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 10वीं बेस पर हमारे फॉर्म निकले हैं, ठीक है। जो ग्रुप डी का फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ हमारा 10वीं बेस पर ही फॉर्म निकला है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक तो 10वीं की जो डिग्री, 10वीं की जो DMC होनी चाहिए, मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपने 10वीं कर रखी हो, और इसके अलावा हिंदी या संस्कृत आपने 10वीं तक कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो, ठीक है। तो ये इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आगे देखते हैं जो मैंडेटरी या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आपकी फैमिली आईडी होती है, परिवार पहचान पत्र, ये होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके पास आधार कार्ड, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसके पास आपके पास इसमें से जो डिटेल्स भरी जाएंगी वो इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, और सबसे लास्ट में है हमारा स्कैन सिग्नेचर, ठीक है। तो आपके जो स्कैन करे हुए हैं सिग्नेचर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये इसमें हमें 5 जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है उनकी आवश्यकता रहेगी, ठीक है। 10वीं क्लास की होगी, फैमिली आईडी होगी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और हमारा लास्ट में है स्कैन सिग्नेचर। उसके बाद देखते हैं जो ये हमारा है, जो ये रिजर्वेशन वाले हैं, जैसे कैटेगरी वाइज है, तो कैटेगरी वाइज HSSC ने बोला है कि जिसको भी जैसे किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहिए, तो उसके लिए जैसे सभी को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, और उसके लिए जो सर्टिफिकेट बनवाने हैं, तो सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने एक डेट भी दी है। तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हरियाणा का जो डोमिसाइल हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, यह हमारा सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इश्यूड बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 3/7/2026। जो हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये जो हमारा है ना 3 जुलाई 2026 से पहले पहले का बना होना चाहिए। अब देखते हैं DSC जो OSC कैटेगरी है, तो इनके लिए जो DSC और OSC सर्टिफिकेट बनता है, ये हमारा 13 नवंबर 2024 के बाद का, और 3 जुलाई 2026 से पहले पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने इससे पहले का बनवा रखा है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये 1 अप्रैल नहीं, इससे ऊपर वाला है, ठीक है। तो जिसने 13 नवंबर 2024 से पहले का बनवा रखा है, तो उसका इस एग्ज़ाम के लिए, इस पोस्ट के लिए वह एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। वह फॉर्म नहीं भर सकता, बाद में वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जो BCA BCB या फिर EWS कैटेगरी के हैं, उनके लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है, ये दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से पहले का नहीं बना होना चाहिए, और जो क्लोजिंग लास्ट डेट है जो 1 अप्रैल 2026 से लेके 3 जुलाई 2026 तक के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप सभी से मेरा सजेशन है, आप अच्छे से देख लो इसे, ठीक है, क्योंकि अभी भी टाइम है, तो ये तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, तो आप इसको टाइम से ही बनवा लेना। अब देखते हैं जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली मेम्बर ऑफ ESM। तो जो ESM कैटेगरी के लिए है वो है हमारा 20 जून 2026 से पहले का नहीं बना होना चाहिए, और जो 3 जुलाई 2026 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 20/6/2025 से लेके 3/7/2026 के बीच का बना होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद है PWD सर्टिफिकेट। तो PWD सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने ये दिया है कि क्लोजिंग डेट से पहले पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो 3 जुलाई 2026 से पहले का किसी भी डेट का बना होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद का नहीं लिया जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट।
तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि 15 नवंबर 2018 से लेके 3 जुलाई 2026 के बीच का बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने टाइम दिया गया है, किस टाइम से लेके कब तक ये सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, तभी ये हमारे वैलिड होंगे। ठीक है, अब इसका जो हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। जो ग्रुप डी का पेपर आएगा हमारे पास, सबसे पहले बताऊं दो आपको कि ये सबसे पहले तो ये ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, और ये 100 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं हरियाणा जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें हरियाणा जीके के हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 नंबर के होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है इंडिया जीके और कंप्यूटर, ये हमारा दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी हमारे 15 नंबर के होने वाले हैं। जो मैथ है, मैथ भी हमारा 15 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके में 15 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो ये 15 नंबर के होंगे। ठीक है, रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन आएंगे और ये 10 नंबर के होंगे। इसके बाद जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला है इसमें, सबसे जो एक चीज़ ऐड की है, जो ग्रुप डी में है ना, ग्रुप डी में सिर्फ और सिर्फ साइंस का सबसे ज़्यादा खेल रहता है। अगर किसी भी कैंडिडेट ने किसी भी कैंडिडेट की या फिर स्टूडेंट की साइंस अच्छी है तो वो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, यह आपको भीड़ से कम करने वाला है। ठीक है, तो साइंस में ये साइंस के भी 15 क्वेश्चन आएंगे और ये 15 नंबर के। ठीक है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं और 10 ही नंबर के हैं, और हिंदी भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी के भी, और ये भी 10 नंबर के हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा और ये 100 नंबर का मार्क्स होगा। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर आप कोई भी आप जैसे कोई भी सर्कल होता है गोला खाली छोड़ते हैं तो आपको उसके लिए नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपके अंक काटे जाएंगे। नो नेगेटिव मार्किंग एक्सेप्ट यू ड्रॉप ए क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप कोई भी आप जो गोला होता है वो खाली छोड़ते हैं तो आपके नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें। तो सबसे पहले जो मैंने आपके पास जो क्वेश्चन का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस किया है, तो वो 100 नंबर का एग्ज़ाम आएगा आपका। सबसे पहले तो आपकी एक ऑब्जेक्टिव टाइप एक आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी कट ऑफ लगेगी, और जिस भी स्टूडेंट का नाम आता है फिर उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका छोटा सा सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, एसएससी के द्वारा ग्रुप डी की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अब हम उसे देख लेते हैं। तो जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो हमारा 18/6/2026 को किया गया था। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने की जो ओपनिंग डेट है वो हमारा 19/6/2026 की है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और क्लोजिंग डेट जो है हमारा 3 जुलाई 2026 को है। और जो लास्ट ये क्लोजिंग डेट फॉर फीस डिपॉजिट, तो जो फीस जमा करने की जो हमारी लास्ट डेट है वो हमारा 6 जुलाई 2026 तक है। ठीक है, और जो करेक्शन पोर्टल ओपन होगा वो होगा हमारा 7 जुलाई 2026 से लेके 9 जुलाई 2026 तक। ठीक है, तो ये इन्होंने जो हमने डिस्कस किया था ओएससी सर्टिफिकेट के लिए पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो एसेंशियल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो ये आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बीसीबी के लिए जैसे कि इन्होंने दिया है कि सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इश्यूड ऑन और आफ्टर 1/4/2026 एंड बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो ये हमने सारा का सारा पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही डीएससी के लिए दिया गया है 13 नवंबर 2024 के बाद गबन होना चाहिए, और लास्ट डेट 3 जुलाई 2026 से पहले पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए भी ठीक सेम है। ठीक है, और अभी तक जो एग्ज़ाम की कोई भी डेट, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जैसा कि सभी का मानना है कि जो हमारे हरियाणा पुलिस की जो अभी वैकेंसी चली हुई है, तो सबसे पहले हरियाणा पुलिस की वैकेंसी को कंप्लीट करके उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो मोटा मोटा सा ये अक्टूबर नवंबर तक जाने वाला है। ठीक है, इससे पहले ये इसको शायद ही मुश्किल से लेंगे। ठीक है, तो ये आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये मैंने अपने टेलीग्राम में भी डाल दिया है, तो आप उसको वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, और एचएसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, जो ये ग्रुप ये मेरे सारा का सारा हमने पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, 10वीं बेस है, और हिंदी और इंग्लिश का एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए कोई भी इनमें से एक। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को पता ही है। एग्जामिनेशन का भी मैंने सबसे बता ही दिया है। 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर के हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर का होगा। ठीक है, अब ये है इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स
तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए तो 50% है, और जो रिजर्व कैटेगरी है ये है हमारा 40%। लेकिन आप सभी को पता होगा कि आज हरियाणा में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स से किसी का भी कोई सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 75+ मार्क्स लेकर ही चलने होंगे, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो भी आपको 80 के आसपास नंबर लाने ही होंगे, ठीक है, तब जाके आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। तो आप इस वहम में मत रहना कि जनरल कैटेगरी के 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो आप सभी को पता है कि अभी हरियाणा में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। एटलीस्ट सभी कैंडिडेट्स के, सभी स्टूडेंट्स के 75+ तो नंबर आने ही चाहिए, तब जाके आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो एज का जो हमारा एज लिमिट दी गई है 18 साल से लेके 42 साल तक इसमें एज लिमिट दी गई है, ठीक है। रिजर्वेशन के लिए अगर अलग अलग, जैसे ये कोई अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है, डीएससी, ओएससी, बीसीबी, बीसीए, ईडब्ल्यूएस, जिनके भी पास जो सर्टिफिकेट हैं तो तब ही वह अपने रिजर्वेशन के लिए मान्य होगा, अदरवाइज वह जनरल में काउंट होगा, ठीक है। तो ये आप जो नोटिफिकेशन आया है इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार जब आप फॉर्म फिल करो, ठीक है। तो अपना फार्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, एक लास्ट बात हो रहा है, जो फीस है, जो जिन्होंने सीईटी दिया है, जो भी सीईटी हुआ था, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और जो 10वीं के नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10वीं कर रखी है, जो भी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके लिए जो जनरल कैटेगरी की फ़ीस है वो तो है हमारा 500। और इसके अलावा जितना भी जैसे फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट है, और ये SC BC DSC जो कि जितनी भी कैटेगरी है रिमेनिंग, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा 250 रुपये फ़ीस है, ठीक है। सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए जो मेल स्टूडेंट्स हैं तो मेल के लिए हमारा 500 रुपये फ़ीस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में ये मेन सी बात डिस्कस कर ली है। आप इसको जो ये नोटिफिकेशन आया है इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और एक बात लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि देखो, हरियाणा में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, और जो भी मेरा दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, अच्छे से इस तैयारी में लग जाओ, इसकी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आपको जॉब लेने के लिए, ठीक है। और अगर इसमें बात की जाए नंबर ऑफ़ एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़, तो पहले तो बोल रहे थे कि 8,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली हैं, लेकिन कुछ टीचरों का ये मानना है कि अंदर से खबर आई है कि इसमें 10,000 प्लस के आसपास वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो भी बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे उन सभी का अब की बार इसमें नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से ग्रुप डी की अच्छे से मेहनत करनी है और अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और जितने भी सोशल मीडिया पे कोई भी आपको अफवाहें मिलती हैं, इनसे दूर रहना है। सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करना है। अपने डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर देना है, ठीक है। सभी कैंडिडेट को पता होता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक है और हम किस सब्जेक्ट में कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, अपनी जो स्टडी है कंटिन्यू रखनी है। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड जय हिंद एंड जय हरियाणा।